नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर गांधी के दर्शन चिंतन पर आयोजित हुआ सेमिनार। 1 माह तक चलने वाले विशिष्ट संचारी रोग व दस्तक अभियान की हुई शुरुआत। गोरखपुर नगर निगम सभागार में आज संभव दिवस पर विभिन्न मामलों का हुआ निस्तारण। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर राकेश तिवारी ने जानलेवा विभिन्न बीमारियों के रोकथाम के संबंध में किए उत्कृष्ट शोध। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर एकता फोरम के तत्वावधान में कौमी एकता और महात्मा गांधी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेमिनार के संयोजक डॉक्टर मोहसिन ने राष्ट्रपिता के दर्शन और विचारों की प्रासंगिकता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वर्तमान परिवेश में गांधी जी के सिद्धांतों को आत्मसात करना और बेहतर समाज के निर्माण में आगे बढ़ना ही सर्वोपरि है। गांधी जी राष्ट्रपिता बापू, जिसके नेतृत्व में देश एक हुआ था तो देश आज़ाद हुआ था। आज वही देश है। चारों तरफ नफरत की आग लगी हुई है। लोगों का दिल या में खौफ है, भय है और लोग एक दूसरे को शंका के निगाह से देख रहे हैं। ऐसे में गांधी जी के जयंती पर यह पैगाम देना ज़रूरी है कि गांधी जी ज़रूर हमारे बीच में नहीं हैं, उनका विचार हमारे बीच में है। गांधी के विचारों पर चल के हम सब मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। मोहब्बत के ज़रिए से नफ़रत की लगी हुई आग को बुझाना चाहते हैं। हम सब एक बनना चाहते हैं। एक होंगे, हम भी मजबूत होंगे, मुल्क देश मजबूत होगा, तरक्की करेंगे, भाईचारा बनेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को तोड़ने वाली ताकतों से हमें सावधान रहना होगा। और मसीह साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर कौमी एकता और गांधी के विचार विषय पर एक गोष्ठी रखी। शुक्रगुजार क्यों हूं मैं? क्योंकि आज देश में एक जहरीली विचारधारा शासन कर रहे हैं, जो समाज में जहर फैला रही है। विशिष्ट संचारी रोग व दस्तक अभियान की शुरुआत का शुभारंभ ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य यही है कि साफ सफाई के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। संचारी रोग माह वर्ष में 3 बार हम लोग मनाते हैं, एक बारिश के पहले, एक बारिश के मध्य में और एक बारिश के पश्चात। तो ये हमारा इस वर्ष का तीसरा संचारी रोग माह है। इसके साथ साथ हमारा दस्तक अभियान चलता है। दस्तक अभियान में आशाएं बुखार के मरीजों को, जेई के जो हमारे जुकाम बुखार के मरीज होते हैं इनका करते हैं, टीबी लेप्रोसी के मरीजों का करते हैं, न्यूट्रिशन के मरीजों का चिन्हाकरण करती हैं और साथ ही साथ इस बार जो है सीबैट फॉर्म भरेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें आप लोगों का है निश्चित रूप से प्रचार प्रसार, स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। आगामी 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक रामगढ़ताल में नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में लगभग 250 से 300 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। उन्होंने बताया देश के विभिन्न राज्यों में आने वाले खिलाड़ियों के ठहरने और खान पान की उचित व्यवस्था की जाएगी।
क्लीन एयर कार्यक्रम के तहत नगर निगम गोरखपुर में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला के संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि गोरखपुर को क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण के आंकड़ों में गोरखपुर शहर ने पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। उसी क्रम में आज जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो एयर क्वालिटी को डिटोरेट करता है, खराब करता है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में क्या हम बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाएं जिसके जरिए वायु की गुणवत्ता और अच्छी हो, उसके लिए WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की आज ये एक कार्यशाला आयोजित हुई जिसमें WRI के साथ साथ भारत सरकार का शासन और विभिन्न जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उसकी ये कार्यशाला है जिसमें PWD, नगर निगम, GDA, गीडा, सेतु निगम के विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में जो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें उन अडॉप्शन के बारे में, उस प्रैक्टिसेस के बारे में इसके ऊपर आज चर्चा होगी। गोरखपुर नगर निगम सभागार में आज संभव दिवस का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने किया। उन्होंने संभव दिवस के अवसर पर नगर निगम से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई की और उसके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महास्वच्छता अभियान चलाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के क्रम में चलाए गए सेवा पखवाड़े के तहत भालोटिया मार्केट के नगर आयुक्त एवं नगर निगम के कर्मचारियों सहित भालोटिया मार्केट की दवा विक्रेता समिति के सदस्यों ने साफ सफाई के कार्य किए। 2 अक्टूबर को खादी संस्थान के 105 वर्ष पूरे हो जाएंगे। गोलघर में स्थित खादी ग्राम उद्योग गांधी आश्रम की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। तब से अब तक इस गांधी आश्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्त, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संस्थान में पधार चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। इस समय हम मौजूद हैं गोलघर और खादी भवन में। आप देखिए ये खादी भवन है, श्री गांधी आश्रम खादी भवन, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। ये लगभग 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर देश के चर्चित हस्तियों का भी आगमन हुआ है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस खादी आश्रम पर आ चुके हैं। इस खादी आश्रम की अपनी एक अलग विशेषता है। यहाँ पर खादी के प्रचार प्रसार और उसके विस्तार के साथ वो तमाम चीज़ें होती हैं जिससे लोगों को एक अलग सा रोज़गार मिल सके, लोगों को अपनापन महसूस हो सके और लोग यह भी महसूस कर सके कि वो अपने देश की के जो धागे हैं, जो सूत काटता हुआ है, उसका वस्त्र वो पहनते हैं। हमारे सामने आप देखिए ये जो कपड़े हैं ये प्योर खादी के कपड़े हैं और इनका निर्माण भी यहीं पर होता है और फिर इन्हें निर्माण के बाद फिर इन्हें यहाँ पर बेचने की प्रक्रिया की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया है। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें हैं, चाहे आप शर्ट ले लीजिए, कुर्ता ले लीजिए, गमछा ले लीजिए, धोती ले लीजिए, तौलिया ले लीजिए, वो तमाम चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों में इस्तेमाल होते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस खादी आश्रम पर मिल जाएंगी, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कल 2 अक्टूबर को 155वां जयंती दिवस है और उस जयंती दिवस को यादगार बनाने में जो खादी विभाग है वो लगातार लगा रहता है और खादी विभाग अपने जो स्वरूप है उसमें भी विस्तार कर रहा है। लगातार वो नए नए जो उत्पाद हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है, चाहे वो रेशम से जुड़े हुए हों या फिर सिल्क से जुड़े हुए हों। वो तमाम उत्पाद जो हैं वो सारे उत्पाद आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। गांधी आश्रम गोलघर के मैनेजर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम गोलघर में खादी के वस्त्रों पर 25% की छूट रहेगी। 1920 में हुआ जी। और बनारस में जब गांधी जी वो बिहार के आंदोलन से प्रभावित होकर के और बिहार गए थे दौरे पर, वहाँ से आए तो बनारस गए और बनारस में वहाँ उन्होंने एक नया कहा। उन्होंने कहा कि भाई सब लोग स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हम चाहते हैं कि रचनात्मक काम करें देश में, वो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। महानगर के मोहल्ला आर्य नगर स्थित अग्रवाल भवन में श्री श्री 1008 महाराज अग्रसेन जी महाराज की
5148वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पुष्पवंत जैन ने आयोजित होने वाले कार्यक्रम की चर्चा करते हुए कहा, 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बच्चों की भागीदारी होगी। महाराजा अग्रसेन जी महाराज की जयंती 5148वीं जयंती मनाने जा रहे हैं और आज हम सब अग्रवाल भवन ट्रस्ट की तरफ से यह आयोजन किए हैं। यह पिछले 96 वर्षों से अनवरत होता चला आ रहा। महाराजा अग्रसेन जी का हम लोग 3 दिन तक, आज कल परसों मतलब 3 तारीख तक हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज अग्रवाल महिला मंडल, कल अग्रवाल महिला समिति और परसों 3 तारीख को सवेरे अग्रसेन तिराहे पर भव्य माल्यार्पण और शाम को 4 बजे से डीवी इंटर कॉलेज से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो गोल घर होते हुए पुनः यहाँ वापस आएगी। और समाज में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लोग हैं, उनको सम्मानित कल हम लोग 2 तारीख को करेंगे। निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा संदेश जाए, लोग जुटें और इस अग्रवाल वंशज से, अग्रवाल कुल से जुटें, हमारे महाराजा अग्रसेन जी के आदर्श को पालन करें। यह जो है हम सबके लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है। समारोह के संबंध में पुलिस व्यवस्थाओं के बाबत एसपी सिटी ने बताया, 5148 हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं महाराजा अग्रसेन जी की। उसी क्रम में आज का शुभारंभ था। इस क्रम में पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी व्यवस्था की जाती है व्यवस्था कर ली गई है। पुलिस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट होना है अग्रवाल भवन के बाहर एवं जो शोभा यात्रा होगी उसमें वो कर दिया गया है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जितनी सेलिब्रेशन पिछली बार भव्य हुई थी उससे भी बड़ी सेलिब्रेशन बार की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर राकेश तिवारी ने उनके द्वारा किए जा रहे शोधपरक कार्यों की चर्चा करते हुए बताया कि कुछ जानलेवा बीमारियां विशेष तौर से बच्चों की सेहत और बीमारियों के रोकथाम के संबंध में किए गए उत्कृष्ट शोध पर प्रकाश डालते हुए एफिडेविट लाइव टीम को बताया, जापानी इंसेफ्लाइटिस यहाँ पे बहुत ही घातक रूप से बच्चों के बीच में फैलती है। हम लोगों ने सोचा कि इस दिशा में कुछ काम किया जाए। हमारे लैब के अंदर वायरस और कैंसर डिसीज के ऊपर काम होता है। हम लोग मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन और सैंपलिंग करके और उसका कंप्यूटर एडेड डिजाइन बना करके उस वायरस का तोड़ निकालने का काम करते हैं। हमारे लैब से इसके पहले डेंगू वायरस पे भी काम हुआ है और कोरोना वायरस पे भी काम हुआ है। तो फिर हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस वायरस को लेकर के काम करना शुरू किया। इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है और उसके आरएनए और उसके प्रोटीन NH3 और NH5 का हम लोगों ने गहन अध्ययन किया और हम लोगों ने कुछ ऐसे कंपाउंड डेवलप किए और प्राप्त किए जो कि इसको रोकने में सक्षम है। जी, हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो हमारे लीवर के अंदर एडेनोसिल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। एडेनोसिल की कमी से, अगर किसी व्यक्ति के अंदर एडेनोसिल की कमी है तो उसके अंदर तमाम तरह की मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम लोगों ने, और एडेनोसिल की ज्यादा होने पे भी जो है इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो हम लोगों ने एडेनोसिल को निकाल करके इस तरह की बातें उसका डिजाइन बना करके और फिर तब जाकर के हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और हम लोगों ने देखा कि ये एडेनोसिल फैमिली के जो तत्व है वो इसमें बहुत ज्यादा प्रभावी है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम जेई इंसेफ्लाइटिस से खुद को भी सुरक्षित रखें और अपने बच्चों को भी? देखिए, सबसे पहले तो बात है जागरूकता। हमारे पूर्वांचल का में जो है मच्छर बहुत ज्यादा है, मच्छरों का प्रकोप है। फिर उसके बाद कुपोषण जो है एक दूसरी समस्या है। तो जागरूकता जब तक नहीं रहेगी तब तक जो है कुपोषण रहेगा, फिर मच्छर जनित रोग रहेंगे, फिर एंटीबॉडी ऐसे इस तरह के जो रोग फैलाते हैं वो सब रहेंगे। तो जागरूकता ही इसकी जो है मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान कर सकती है और इसके लिए अभी और शोध की जरूरत है। सर, नाम और जी, नाम और मैं प्रोफेसर राकेश कुमार तिवारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। एम्स गोरखपुर में नए निदेशक की तैनाती हो गई है। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने कहा कि वह अपने पद का सफल निर्वहन करने का प्रयास करेंगे और रोगियों को बेहतर इलाज की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाएंगे।
सबसे पहले तो ये कि मेरे को जो चार्ज एम्स गोरखपुर का मिला है उसके लिए मैं बहुत एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं तब भी उत्साहित हूँ। और मैंने आज सुबह चार्ज लेने के बाद सभी संवर्ग से मैंने बातचीत की है और मैंने कुछ प्रायोरिटीज़ डिसाइड की हैं, जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटीज़ है मेरी कि ट्रॉमा सेंटर में जो इमरजेंसी और ट्रॉमा के जो पेशेंट आते हैं किसी भी मरीज़ को बिना फर्स्ट एड दिए वापस नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ बेड्स जो 30 हैं उनको कैसे हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें। मेजर हम लोग जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनको कैसे हम लोग नंबर की उनकी संख्या बढ़ाएं, उस पर हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है। आने वाले समय में सिक्योरिटी से संबंधित, ऑपरेशन थिएटर से संबंधित और मरीज़ के भर्ती होने से संबंधित चीज़ों के लिए हमने कई सारे डिसीजन लिए हैं, जिसमें ये भी है कि हम लोग नंबर ऑफ बेड जो हमारे पास हैं 550 जो हैं उसको हम लोग 20% करके धीरे धीरे बढ़ाएंगे और लिमिटेड संसाधन होने के बावजूद हम मरीजों को भर्ती करने का और ऑपरेशन थिएटर जो 16 हैं कि 16 के 16 आने वाले 15 से 20 दिनों में हम पूरे एक्टिवेट कर देंगे। तो ये कुछ डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं और उसमें मरीजों को जो दवाइयाँ यहाँ से मिलती हैं, आयुष्मान की जो सुविधाएं मिलती हैं उनको हम वैसे ही अच्छी तरीके से मिलते रहें। किसी भी सही आदमी को बाहर ना भेजा जाए, इसके लिए मेरी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। आने वाले 24 घंटे में किसी भी मरीज़ को जो कि लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है, उसके पास पैसा नहीं है और वो उसके पास कार्ड नहीं है, किसी वजह से वो नहीं ला पाया, तो उसको हम लोग फ्री इलाज देंगे। इसका भी हम लोगों ने डिसीजन लिया है। मुझे उम्मीद है कि इन सब कार्यों से धीरे धीरे जो जनता में एक विश्वास की कमी एम्स गोरखपुर के लिए हो गई है वो धीरे धीरे कम होगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित संगोष्ठी में चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साफ सफाई एवं पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के संवेद प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम सबके बेहतर स्वास्थ्य की स्थितियां और बेहतर हों। मैं कह सकता हूं कि हम सब उन्हें पढ़ रहे हैं, हम किताब पढ़े हो ना पढ़े हो, मगर नेता को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं और उन्हें मानने को तो मान चुके हैं, उनके जैसा कुछ भी बन पाने की कोशिश में लगे हैं। और अगर हम अपने नेता के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ भी लक्ष्य अपने जीवन में उतार लें, यकीन मानिए हम सफलतम समाज के सफलतम व्यक्तियों में माने जाएंगे, इसमें कदाच हो रही। मैं अपना पूरा वक्त अपने अतिथिगण को देते हुए अपनी बारी को देता हूँ। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।